15वीं शताब्दी में दुनिया ने पहली बार सिख धर्म को जाना, जिसे सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने स्थापित किया। हालांकि उन्होंने हर उस सीखने वाले को सिख कहा जिसने गुरु नानक देव जी की बातों का अनुसरण किया। उन्होंने बाकी धर्मों से अलग एक नए पंथ को स्थापित किया था। खुद एक हिंदू खत्री परिवार से होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म की परंपराओं और नियमों को मानने से इनकार कर दिया। वो सदैव संतों की सेवा करते थे। उन्होंने अलग अलग भगवान को पूजने के बजाय केवल एक परम पिता परमेश्वर को ही मालिक बताया। उन्होंने मानवता की सेवा की ही सबसे ऊपर बताया। वो करीब 28 सालों तक दुनिया में सिख धर्म के विचारों को फैलाते रहे थे। हालांकि 16 साल की उम्र में उनकी शादी माता सुलखनी जी से हो गई थी और उनके 2 बेटे श्रीचंद और लखीमदास हुए थे। लेकिन जब गुरु नानक देव जी को गुरु पद के लिए दूसरे गुरु का चुनाव करना था तो उन्होंने अपने दोनों बेटों के बजाय अपने एक शिष्य भाई लहना जी को गुरु की उपाधि दे दी। एक सवाल ये भी उठता है कि दो बेटों के होते हुए भी उन्होंने अपने एक शिष्य को दूसरे गुरु की उपाधि क्यों दी थी। अपने इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आखिर क्यों लिया था गुरु साहिब ने इतना बड़ा फैसला। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगी। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दरअसल गुरु नानक देव जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि सन्यासी होने के लिए आपको गृह त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। केवल धर्म के रास्ते पर चलते हुए आप वैरागी होने के बजाय गृहस्थ जीवन जी सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने एक गृहस्थ जीवन जिया, लेकिन उन्होंने सदैव धर्म का मार्ग चुना। साधु संतों की सेवा को वो परम कर्तव्य मानते थे। वो चाहते थे कि उनकी गुरु की गद्दी भी एक ऐसे ही व्यक्ति को मिले जो आध्यात्मिक ज्ञानी होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में निपुण हो, जो संगत सेवा तो करे ही साथ ही उनके मिशन को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहे। और इसीलिए उन्होंने अपने बेटों समेत अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का फैसला कर लिया। हालांकि गुरु नानक देव जी के बेटे बेहद ही आज्ञाकारी थे और गुरु साहिब की बात को कभी नहीं टालते थे। गुरुजी ने सिख धर्म को लेकर चलाई गई मुहिम में उनके दोनों बेटे और उनकी पत्नी माता सुलखनी भी गुरु साहिब के साथ मिलकर लोगों की सेवा किया करते थे। लेकिन फिर भी गुरु साहिब को अपने बेटों के अलग अलग व्यक्तिगत का पता था। एक तरफ उनके एक बेटे श्रीचंद एक त्यागी बन गए थे, जो कि शैव परंपरा का पालन करने लगे थे। उन्हें सांसारिक कर्तव्यों से कोई लेना देना नहीं था। उनके दूसरे बेटे लक्ष्मीचंद को सांसारिक सुख सुविधाओं की ज्यादा फिक्र होती थी, जो एक गुरु के लिए उपयुक्त आचरण नहीं था। वहीं गुरु साहिब ने कई ऐसी परीक्षाएं ली जिसके बाद उन्होंने ये पूरी तरह से तय कर लिया कि भाई लहना ही उनके अगले उत्तराधिकारी होंगे, बल्कि उनके बेटे नहीं। गुरु नानक देव जी उत्तराधिकारी एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते थे जो पूरी तरह से शालीन और कर्तव्य परायण हो। उन्होंने ये गुण अपने सबसे प्रिय शिष्य भाई लहना जी में देखे। उनके लिए गई परीक्षाओं में एक का जिक्र हम भी करते हैं। दरअसल भाई लहना गुरु के प्रति इतना समर्पित थे कि जब गुरु साहिब ने अपने बेटों और अपने शिष्यों के से कहा कि अगर वो पेड़ पर चढ़कर डाली हिलाएंगे तो वहां से फल मिठाई गिरेगी, ये सुनकर किसी ने भी गुरु साहिब की बातों का यकीन नहीं किया। लेकिन भाई लहना ने न केवल उनकी बात मानी बल्कि खुद पेड़ पर चढ़कर ऊपर पेड़ से फल और मिठाई गिराई। अपने गुरु के प्रति उनकी निष्ठा को देखकर गुरुजी भाव विभोर हो उठे। ऐसे ही आश्रम की दीवार गिरने के बाद जब गुरु साहिब ने बेटों को दीवार बनाने के लिए कहा तो वो एक बार तो मान गए, लेकिन दीवार टेढ़ी हो गई तो गुरु साहिब ने फिर से तोड़कर बनाने को कहा। लेकिन उनके बेटों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि अभी काफी रात हो चुकी है, वो भी सो जाएं, सुबह बना देंगे। लेकिन भाई लहना तब तक दीवार को तोड़ते और बनाते रहे जब तक गुरु साहिब पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गए। करतारपुर में अपने अंतिम समय के दौरान गुरु साहिब ने तय कर लिया था कि भाई लहना को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे और यही हुआ भी। गुरु साहिब ने भाई लहना जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उन्हें अंगद नाम दिया, जिसका मतलब था उनका ही एक अंग। भाई लहना सिखों के दूसरे गुरु कहलाए। उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले 7 सितंबर 1500
1939 में भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और 22 सितंबर 1539 को गुरु साहिब ने करतारपुर में समाधि ले ली थी। हालांकि गुरु अंगद देव जी को गुरु बनाए जाने के बाद उनके बेटे काफी नाराज हो गए थे और उनका बड़ा बेटा तो शैव वैरागी हो गए और बाबा गोरखनाथ के नाम से जाने जाने लगे। वहीं उनके दूसरे बेटे ने अपने पिता के फैसले का स्वागत किया। वो सिख गुरु नहीं बने, लेकिन सिख धर्म में पिता की चलाई सभी नीतियां और परंपरा को फॉलो किया। हालांकि तब भी गुरु नानक देव जी के लिए उनके बेटे योग्य गुरु नहीं थे और गुरु साहिब जो परम ज्ञानी थे, परम पिता परमेश्वर का अंश थे, उनके फैसले पर भला कोई कैसे सवाल खड़ा कर सकता था। प्रथम आदि गुरु ने यह दिखाया कि केवल बेटा होने से ही कोई किसी उच्च पद का उत्तराधिकारी नहीं बन जाता, बल्कि उसके लिए काबिल होना भी जरूरी है। गुरु अंगद देव जी ने सिख धर्म के उनके मिशन को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाया और शायद उनकी निष्ठा ने ही उन्हें पूजनीय बना दिया। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।